अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाखा, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर शहर बसा शरणार्थियों की मेहनत से, उनके पुरुषार्थ से। व्यापारियों ने, व्यवसायियों ने मेहनत की, मेहनत से अपने दुकान, अपने घर बनाए, अपना परिवार बनाया, अपना समाज बनाया। लेकिन इन दिनों उल्लासनगर शहर को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। कभी सरकारी, कभी गैर सरकारी, कभी कानूनी तो कभी गैर कानूनी विपदा, इस प्रकार की गाज उल्लासनगर शहर के व्यापारियों पर, उल्लासनगर शहरवासियों पर गिरती रहती है। ये गाज गिरती है कभी जब उल्लासनगर में 17 सेक्शन परिसर के दुकानदारों की दुकानें तोड़ी जाती है, सरकारी अध्यादेश आते हैं। ये गाज गिरती है जब वहाँ लूटपाट होती है। ये गाज गिरती है जब बड़ी बड़ी चोरियां होती हैं। बताया जाता है कि हाल ही में उल्लासनगर के शिवाजी चौक पर साउंड ऑफ म्यूजिक नामक एक दुकान में तकरीबन 60 लाख रुपए की चोरी हुई है। आइए लेते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के शिवाजी चौक परिसर पर स्थित साउंड ऑफ म्यूजिक पे चोरों ने 50 लाख की चोरी को अंजाम दिया। ये सारी घटना वहां पर मौजूद सीसीटीवी पर कैद हो गई। आप सीसी फुटेज में देख सकते हैं कि कितने बुलंद हौसलों के साथ चोर इस चोरी को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल शहर में बढ़ती चोरी की घटनाएं अब व्यापारियों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। साउंड ऑफ म्यूजिक में जिस प्रकार से चोरी की घटना सामने आई है, इससे ये साफ पता चलता है कि पुलिस प्रशासन शहर में चोरों को लगाम लगाने में नाकाम नजर आता है, क्योंकि उल्लासनगर का ये सबसे व्यस्त इलाका है और सबसे ज़्यादा चहल पहल इसी इलाके में होती है। और ये उल्लासनगर, कल्याण, बदलापुर और अंबरनाथ को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता भी है। वहीं पर 50 लाख की चोरी की घटना जो कि साउंड ऑफ म्यूज़िक में घटी है, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाती है कि आने वाले समय में और जो समय चल रहा है उसमें पुलिस विभाग इन चोरी की घटनाओं को कैसे रोक पाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले को उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। चोरी की इन घटनाओं के प्रति रोष व्यक्त करते हुए कई व्यापारियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कई व्यापारी संगठन सामने आए, उन्होंने पुलिस से ये निवेदन किया, पुलिस के प्रति आक्रोश जताया कि पुलिस अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते आए दिन चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। आइए डालते हैं नजर इस बात पर कि किस तरह से उल्लासनगर के राजनीतिज्ञ, उल्लासनगर के व्यापारी संगठन व विभिन्न संगठनों के अन्य लोग क्या कह रहे हैं। आए दिन शहर में चोरियों की दुर्घटनाएं जो हैं, घटनाएं हैं, वो बढ़ती जा रही है। 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक करीब से करीब इस शिवाजी चौक पे 8 से 10 चोरियां हुई है, जिसमें एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इससे पहले भी काफ़ी चोरियां हुई थी, छोटे पैमाने पे हुई थी, लेकिन चोरियां हुई थी। लोगों ने शटर तोड़ के और टेरिस से आकर ये सब चोरियां की थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज करीबन 25 से 30 दिन पूरे होने को आए हैं। 30 दिन के अंदर 10 चोरियां, और सबसे बड़ी घटना जो हुई है वो आज हुई है शिवाजी चौक पे, जहां पर फिक्स पॉइंट है पुलिस की, जहां पुलिस रहती है। रोड से
शटर को तोड़कर वहाँ से कम 50 से 60 लाख रुपए का मोबाइल चोरी किए गए हैं। आज ये बहुत बड़ी घटना हमारे शिवाजी चौक पे हुई है और इससे पहले भी जो चोरियां हुई है उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई नहीं है, ना कोई किसी चोर को पकड़ा गया है। ये है भाई साहब, इनके दुकान पे चोरी हुई है, ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं। लगभग कम से कम 10 से 12 चोरियां हुई है और वो एफआईआर दर्ज की गई है। आज उन चोरों ने आपस में मिलकर बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। 50 से 60 लाख की चोरी, साउंड ऑफ म्यूज़िक और मोबाइलों की यहाँ पर चोरी हुई है। अगर इस तरीके से इसी तरह से शहर में ये वातावरण रहा तो व्यापारी जो है व्यापार न कर पाएंगे और डर के मारे ऐसी हिरासमेंट अगर रहेगी तो लोग धंधा कैसे कर पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ही ज़्यादा शहर में ज़रूरत है और वो होगा तो ही लोग अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और सेफ समझ पाएंगे। मेरा शॉप है शिवाजी चौक पे, लक्ष्मण दास बागुमल करके। हमारे यहाँ पे 21 नवंबर की रात को चोरी है। चोर सवेरे अपना शटर तोड़ के आए टेरेस से और हमारी कैश वगैरह लेके गए थे और मेरी जो डीवीआर थी जिसमें रिकॉर्डिंग की कैमरा की वो भी सब पूरा लेके गए हैं। हम लोग ने सब व्यापारियों ने एफआईआर भी दर्ज की है, तो उसको 8-10 दिन हो गए करीबन। तो लगभग अभी तक पूरी इंक्वायरी चालू है, पुलिस बोल रही है पूरी इंक्वायरी चालू है अभी तक। और आज तकरीबन 10-15 दिन के बाद आज चौक पे साउंड ऑफ म्यूज़िक में करीबन 50-60 की जो चोरी हुई है, मोबाइल्स की चोरी हुई है। बहुत दुख की बात है जो आज शिवाजी चौक जो हमारे उल्लासनगर का एक नाक है, जो एक बड़ा चौराहा है जहाँ से कल्याण नंबरनाथ रोड मेन हाईवे, वहाँ पे साउंड ऑफ म्यूज़िक करके जो मोबाइल का बिज़नेस करते हैं हमारे लाली गेमानी जी, उनके दुकान पे 50 से 60 लाख रुपए की मोबाइल की चोरी हुई है। और सामने रोड से शटर ऊपर करके कुछ चोर लोग अंदर घुसे हैं और मोबाइल के कवर वगैरह निकाल के एक मोबाइल वहाँ से निकाल के सब जमा करके और चोर निकल गए हैं। आज ये शिवाजी चौक पे हमेशा पुलिस की पॉइंट रहती है और साथ में इसके शिवाजी चौक के आसपास में करीबन 8 से 10 दुकानदारों की इस महीने के अंदर चोरी हुई है। किसका कपड़ा चोरी हुआ, किसका प्लम्बिंग का, किसका कैश ड्रावर खोल के। 2 महीना पहले फर्नीचर बाजार में भी 50 से 60 लाख रुपए तक चोरी हुई है। अभी वो काउंट करेंगे। जो एरिया है वो सेंट्रल पुलिस चौकी के अंडर में आती है। अभी मैंने डीसीपी साहब से बात की है और उनको बताया है कि ऐसा यहाँ पे चोरी हुआ है। सब दुकानदारों को आक्रोश लगा पड़ा है। नहीं तो ये बोलते हैं बेमुद्दत हम बंद रखेंगे अगर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। पुलिस में शिकायत करने के लिए जाते हैं, पुलिस उसकी परवाह नहीं करती है, उनको बोलती है बैठ जाओ बाद में लिखेंगे, या एफआईआर लिखती भी है तो उसके पीछे इनका कहना है ध्यान नहीं देते। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को चेतावनी देता हूँ कि ये जो चोरियाँ है वो सिलसिला बंद होना चाहिए। जितने भी चौराहे हैं पेट्रोलिंग होना चाहिए, वहाँ पे फिक्स पॉइंट होनी चाहिए। चारों तरफ दुकानदारों को सेफ्टी मिलेगी तो ही धंधा होगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। पैनल नंबर 16 में कई घरों से ये शिकायतें आ रही थी कि उनके नल के पानी में गटर का पानी आ रहा है। इसी के चलते चैनानी परिवार के कैलाश चैनानी ने सफाई दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो भी समस्या थी उसका हल निकाला गया है। आइए देखते हैं कैलाश चैनानी इस विषय पर क्या कह रहे हैं। थर्सडे रात को पता चला कि 26 सेक्शन में कुछ 1-2 गली बैरक में गंदा पानी आने का आ रहा है। तो मैंने सैटरडे को दोपहर को काम कराया था, वो फ़ोटो भी दिया मैंने आपको। उसमें मैंने एक जगह मेरे को लीकेज मिला था, वहाँ पे मैंने बंद कराया। उसके बाद जैसे ही मैं आगे गया, जितने भी गटर्स में थे लाइंस, वो सब मैंने चेक कराई है। और मेरे को जैसे ही मैं आगे गया तो मेरे को वहाँ पे कुछ इलीगल लाइनें दिखाई दी कि खुद से ली हुई है। तो वो अभी मैं उनके डॉक्यूमेंट मंगाए, मैंने उनके पेपर्स मैंने बोला है मेरे को दिखाओ जो भी है। और उसमें जैसे कि उन लोग ने लाइन ली है तो वो गटर में से जा रही हैं और वो सब लोग मोटर से खींचते हैं। तो वहाँ पे अगर कुछ भी लीकेज रहेगा तो नाली गटर का पानी उसमें पीने के लाइन में जा रहा है। इस वजह से कुछ घरों को वहाँ पे गटर का पानी आ रहा है। अच्छा, तो अब तक कितने घरों में जो था इसकी दिक्कतें हो रही थी और अब जो परेशानी है उसको कितनी देर तक में ख़त्म किया जाएगा? अभी मैंने थर्सडे को भी काम कराया था इसका और आज मंडे है, आज भी मैंने वहाँ पे पूरा चेक करा है। आज शाम को पानी आएगा तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं भी तो मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो। 8 से 10 घरों में ये गंदा पानी आ रहा है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।
सिंध फ्यूजन नामक एक इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन का आयोजन हुआ। सिंधु यूथ सर्कल की ओर से उल्लासनगर के टाउन हॉल में इस कंपटीशन का आयोजन हुआ, जिसमें कई गणमान्य शख्सियतों ने शिरकत की। कई छात्र छात्राओं ने प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट भी किया। आइए लेते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। अपने धर्म के साथ ही मरूंगा। ऐसे किसी नहीं करेगा। हिंदुस्तानी आयु पोत आपली काही रिझर्वेशन बि न हूंदी जीअं ॿियनि जातियुनि खे हा कान्हे को कोई असांखे रिज़र्वेशन। मां वञा थो सिंधी माइनॉरिटी आहे असांखे, पर जीअं ॿियनि जातियुनि खे पंहिंजी रिज़र्वेशन आहे, पंहिंजी ज़मीन आहे, पंहिंजी स्टेट कान्हे, जीअं सिंधियुनि खे पंहिंजी काई ज़मीन कान्हे, कंहिंजी काई स्टेट कान्हे। गौर फरमाइजो हिन ॻाल्हि ते। गुजरात खे गुजरात आहे, महाराष्ट्र खे महाराष्ट्र आहे, चेन्नई खे तमिलनाडु तक आहे, पर असां सिंधियुनि खे पंहिंजी कोई ज़मीन कान्हे, पंहिंजी कोई स्टेट कान्हे। असां सभु हिते सिंधु यूथ सर्कल में वुमेन विंग या स्टूडेंट विंग ऐं असांजे सुंदर दंगवानी सर जी हेल्प सां अॼु 16 डिसेंबर ते सिंध फ्यूजन एॾो वॾो प्रोग्राम करे रहिया आहियूं। इहो प्रोग्राम इंटर कॉलेजिएट फंक्शन आहे ऐं असां सिंधु यूथ सर्कल जे पारां असां सभु इहो सभु फंक्शन एॾी धूमधाम सां करे रहिया आहियूं। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी थिए चवण में त मुंहिंजी स्टूडेंट विंग जेका आहे उन लास्ट 3 महीननि खां ॾींहं राति महिनत कई आहे ऐं अॼु जे प्रोग्राम खे एतिरो कामयाबु बणायो आहे कि मां उनजी कुझु व्याख्यान नथी करे सघां। सभिनी तमामु सुठो परफॉर्मेंस ॾिनो। जजिस जे लाइ प्रॉब्लम हो कि फर्स्ट प्राइज़ कंहिंखे ॾियूं, सेकेंड प्राइज़ कीअं कयूं, छाकाणि त हर हिकु जेको आहे सो तमामु सुठे नमूने परफॉर्म कयो। न सिर्फ़ु एतिरो पर असांजे ऑडियंस मां बि घणनि ॼणनि असांजे ॿारनि खे गिफ्ट्स ॾिनियूं। असां पहिरीं 10,000 कैश प्राइज़ ऐं ट्रॉफी ॿारनि खे ॾिनी फर्स्ट प्राइज़ में, सेकेंड प्राइज़ 7,000 कैश प्राइज़ ऐं ट्रॉफी, थर्ड 5,000 कैश प्राइज़ ऐं ट्रॉफी उहे असां ॾिना हुआ। तंहिंखां सवाइ बि घणो ई कुझु ॿारनि खे मिलियो। इन करे असांजा ॿार ॾाढा बेहद ख़ुशि हुआ। असांजो प्रोग्राम काफ़ी कामयाबु हो। सिंधु यूथ सर्कल जी वुमेन विंग ऐं स्टूडेंट विंग असांजे लाइ फ़ख्र जो बाइस आहिनि। मां सभिनी खे हिन सक्सेसफुल प्रोग्राम जा लख लख करोड़ करोड़ वाधाई थो ॾियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कई सामाजिक संस्थाएं अपनी ओर से फिल्म सिंधी साईं को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
उल्लासनगर के भाऊ परशुराम झूलेलाल मंदिर के भाऊ लीलाराम, जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति, पूज कल्याणकारी पंचायत और अन्य कई संस्थाएं इस फिल्म को प्रतिसाद दे रही हैं। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र कि किस तरह से विभिन्न संगठनों के लोग, विभिन्न सामाजिक लोग सिंधी साईं फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं। तमाम सिंधी फिल्म रही है मिथिला के मां लखण का बधाई ॾियासो ऐं लाल साईं इहा ई प्रार्थना कंदो अॻे खां अपनी फिल्म ठाहींदो हुते ऐं सिंधियत खे क़ाइमु रखे। जय लाल साईं प्रेम और शो ॾिसी करे तमामु दिलि ख़ुशि थी। हिकु सिंधी फिल्म न आहे, हिकु सिंधी जंग आहे, सिंधियत जी जंग आहे जेका असांखे ॾेखारे रही आहे त कीअं असां शरणार्थी करे आयासीं, पुरुषार्थी थियासीं, कीअं असां फेस कयूं था हितां जी राजनीति खे, हितां जी हर कंहिं ॻाल्हि खे असां केतिरे क़दुरु बर्दाश्त कयूं था या तो बर्दाश्त कंदे रहो। मां शायदि हिन करे भॻवान असांखे अहिड़ो ठाहियो आहे जो बर्दाश्त करण खां पोइ बि असां वरी उभरूं था। जय झूलेलाल। तमामु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे जो माण्हुनि जो हेॾो जेको असांखे प्यारु मिली रहियो आहे, ॿी ॻाल्हि हेतिरो माण्हुनि में उल्लास आहे कि माण्हू हाणे ईअं चई रहिया आहिनि कि असां टिकट वठी करे पंहिंजे पैसनि मां ऐं असां शो ॾिसंदासीं। त हिकु पाण में अचीवमेंट आहे दीपक वाटवानी सर ऐं उन सॼी टीम खे हिकिड़ी अचीवमेंट आहे। उन्हनि हेॾो सुठो कमु करे रहिया आहिनि, हेॾो सुठो कार्य करे रहिया आहिनि, शहर खे हेॾी सुठियूं पिक्चर ॾेई रहिया आहिनि। छाकाणि त मां हमेशह चवंदो आहियां दीपक वाटवानी सर जी जेकी बि पिक्चर हूंदी आहे उहो शहर लाइ हिकिड़ी गिफ्ट आहे। त इहे गिफ्ट ॾेई रहिया आहिनि जीअं त सिंधी गतिविधियूं में माण्हू ॾिसनि। मां इहो ई शहरवासियुनि खे अपील कंदुमि। जय झूलेलाल। संडे जो ॾींहुं आहे हुनजे लाइ कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। केटी कट्टा स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे चषक इस नाम की क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन हुआ महेश गावड़े स्कूल में। आइए इस बारे में आयोजकों का क्या कहना है, देखते हैं। केटी कट्टा आयोजित कैलासवासी स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे चषक क्रिकेटच्या स्पर्धा या ठिकाणी उल्हासनगर गावडे स्कूलमध्ये आयोजित केलेल्या आहेत। या ठिकाणी श्रीकांत जावळे आणि अखिलेश पाल या दोन तरुण युवक आणि त्यांची सर्व सहकारी मित्रमंडळी यांनी या केटी कट्टा यांनी या स्पर्धा भव्य दिव्य स्वरूपामध्ये या ठिकाणी आयोजित केलेल्या आहेत। या स्पर्धेमुळे या परिसरामध्ये उल्हासनगर शहरामध्ये या ठिकाणी अतिशय सुंदर असं वातावरण खेळाचं तयार होतं आणि या खेळामुळे खिलाडू वृत्ती वाढते, समाजात एकोपा निर्माण होतो, तरुण वर्गाला काही चांगले आदर्श त्यांच्यासमोर ठेवले जातात आणि एकूण सामाजिक एकता आणि देशाचा विकास या दृष्टिकोनातून हे तरुण मुलं एकत्र येऊन असे हे कार्य या ठिकाणी करतात। त्यांच्या या कार्याला या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो। या ठिकाणी या उद्घाटन प्रसंगी या परिसराचे लाडके युवा नगरसेवक स्वप्नील बागुल साहेब या ठिकाणी हजर आहेत, पवार सर आहेत, त्याचबरोबर कपिल अडसूळ आहेत, त्या ठिकाणी जाधव आहेत, बरोबर आणखी इतर सर्व मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। कौस्तुभ बोडके आहे, ॲडव्होकेट कौस्तुभ बोडके आणि इतर सर्व मंडळी आहेत। या ठिकाणी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून परिसरामध्ये अतिशय खेळाचं सुंदर असं भव्यदिव्य वातावरण 2 दिवस निर्माण होतं। सालाबादाप्रमाणे याही वर्षी केटी कट्टा यांच्या माध्यमातून स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे चषक हे ठेवलं जातं। याही वर्षी त्याचप्रमाणे युवा वर्गामध्ये मोठ्या उत्साहाने पूर्ण उल्हासनगरमधून टीम या ठिकाणी आलेल्या आहेत। तसेच केटी कट्टाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना या खेळाबद्दल मी शुभेच्छा देतो आणि सर्व खेळाडूंचे या ठिकाणी स्वागत करतो। जय भीम, जय महाराष्ट्र। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। बाबा फतेह सिंह जी का प्रकाश उत्सव मनाते हुए, उनका जन्मदिन मनाते हुए भेरू मतिमंद प्रतिष्ठान में सेवा कार्य किए गए लंगर आदि का आयोजन किया गया। तो बाबा फतेह सिंह सेवक जथा की तरफ से विशेष तौर पर प्रबंध आप संगत के सहयोग से गुरुद्वारा नानकसर की तरफ से यहाँ पर आके लंगर की सेवा और सेवाएं आप सब संगत ने मिलजुल के की हैं। तो गुरु नानक के घर का जो सिद्धांत है, जो गुरु नानक ने सिद्धांत हमें दिया था, वो यही सिद्धांत था। उनका वचन है वाणी का कि इत तन लागै वाणियाँ, सुख होवे
सेव कमाणियां सब दुनिया आवण जाणियां विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह वैसन पाई है। जो दुनिया में सेवा करता है तो सेवा करनी किसकी है? मनुष्यता की सेवा, इंसानियत की सेवा, जीव की सेवा। हम यदि चाहें कि परमात्मा की सेवा करें तो सीधी उसकी सेवा हम कर नहीं सकते, क्योंकि उसका तो चक्कर चेहनर वर्ण जातर पात नहन जे, उसका कोई चक्कर नहीं, चेहन नहीं, वर्ण नहीं, जात नहीं, वो किसी शरीर में तो आता नहीं, तो उसका वासा कहाँ है? तो गुरु ने वो भी हमें बताया कि घट घट में हर जो बस है, हर घट में बसा हुआ है। तो आज यहाँ जो संसार की तरफ से तिरस्कारे हुए लोग हैं, जिनको घर वाले भी संभाल नहीं सकते, तो आज ऐसी शख्सियत फरिश्तों की तरह जो ये इनके पिताजी से लेकर इस आश्रम में इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। और हम सच में ये यहाँ से प्रेरणा लेके जा रहे हैं कि आगे से भी कभी कभी सने सने जब हमारा मन किया करेगा तो हम यहाँ लंगर की व्यवस्था का प्रबंध बना के लाया करेंगे। सत श्री अकाल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 4 के वीटीसी ग्राउंड में एनसीटी स्कूल द्वारा एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया गया। आइए लेते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। NCT Convent High School have organized this annual sports day celebration at VTC ground. The children are sportively participating in these activities. All the activities are great enthusiasm is there among the students, and we hope for the best. And the extracurricular activities build physical and mental strength of the student. Sound bodies produce sound minds. So with this, Hare Krishna NCT Convent wishes all the students the best of luck for the sports. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के अमन टॉकीज में इन दिनों फिल्म प्रदर्शित हुई है सिंधी साईं। फिल्म को लोगों का काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक रोजाना 8:30 बजे यह फिल्म दिखाई जाएगी। अमन टॉकीज में यह फिल्म देखने के लिए आपको केवल 60 रुपए या 80 रुपए का दर चुकाना होगा। तो 20 दिसंबर तक इस फिल्म के शो रखे गए हैं। आप भी देख सकते हैं अमन टॉकीज में फिल्म सिंधी साईं। सिंधी फिल्मुनि जो कारवां आहे बरक़रार। VTV जी 6 सिंधी फिल्म ॾिसण जे लाइ थी वञो तयार। या ठिकाणी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून परिसरामध्ये अतिशय खेळाचं सुंदर असं भव्यदेव वातावरण 2 दिवस निर्माण होतं। सालाबादाप्रमाणे याही वर्षी केटी कट्टा यांच्या माध्यमातून स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे चषक हे ठेवलं जातं। याही वर्षी त्याचप्रमाणे युवा वर्गामध्ये मोठ्या उत्साहाने पूर्ण उल्हासनगरमधून टीम या ठिकाणी आलेल्या आहेत। तसेच केटी कट्टाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना कार्यकर्त्यांना या खेळाबद्दल मी शुभेच्छा देतो आणि सर्व खेळाडूंचे या ठिकाणी स्वागत करतो। जय भीम, जय महाराष्ट्र। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। बाबा फतेह सिंह जी का प्रकाश उत्सव मनाते हुए, उनका जन्मदिन मनाते हुए भेरू मतिमंद प्रतिष्ठान में सेवा कार्य किए गए लंगर आदि का आयोजन किया गया। तो बाबा फतेह सिंह सेवक जथा की तरफ से विशेष तौर पर प्रबंध आप संगत के सहयोग से गुरुद्वारा नानकसर की तरफ से यहाँ पर आके लंगर की सेवा और सेवाएं आप सब संगत में मिलजुल के की हैं। तो गुरु नानक के घर का जो सिद्धांत है, जो गुरु नानक ने सिद्धांत हमें दिया था, वो यही सिद्धांत था। उनका वचन है वाणी का कि इत तन लागे वाणियाँ, सुख होवे सेव कमाणियाँ, सब दुनिया आवण जाणियाँ, विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह वैसन पाई है। जो दुनिया में सेवा करता है तो सेवा करनी किसकी है? मनुष्यता की सेवा,
इंसानियत की सेवा, जीव की सेवा। हम यदि चाहें कि परमात्मा की सेवा करें तो सीधी उसकी सेवा हम कर नहीं सकते, क्योंकि उसका तो चक्कर चेहनर वर्ण जात और पात नहन जे, उसका कोई चक्कर नहीं, चेहन नहीं, वर्ण नहीं, जात नहीं, वो किसी शरीर में तो आता नहीं, तो उसका वासा कहाँ है। तो गुरु ने वो भी हमें बताया कि घट घट में हर जो बस है, हर घट में बसा हुआ है। तो आज यहाँ जो संसार की तरफ से तिरस्कारे हुए लोग हैं, जिनको घर वाले भी संभाल नहीं सकते, तो आज ऐसी शख्सियत फरिश्तों की तरह जो ये इनके पिताजी से लेकर इस आश्रम में इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। और हम सच में ये यहाँ से प्रेरणा लेके जा रहे हैं कि आगे से भी कभी कभी सने सने जब हमारा मन किया करेगा तो हम यहाँ लंगर की व्यवस्था का प्रबंध बना के लाया करेंगे। सत श्री अकाल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 4 के वीटीसी ग्राउंड में एनसीटी स्कूल द्वारा एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया गया। आइए लेते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। NCT Convent High School. I have organized this annual sports day celebration at VTC ground. The children are sportively participating in these activities. All the activities are great enthusiasm is there among the students, and we hope for the best. And the extracurricular activities build physical and mental strength of the student. Sound bodies produce sound minds. So with this, Hare Krishna NCT Convent wishes all the students the best of luck for the sports. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के अमन टॉकीज में इन दिनों फिल्म प्रदर्शित हुई है सिंधी साईं। फिल्म को लोगों का काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक रोजाना 8:30 बजे यह फिल्म दिखाई जाएगी। अमन टॉकीज में यह फिल्म देखने के लिए आपको केवल 60 रुपए या 80 रुपए का दर चुकाना होगा। तो 20 दिसंबर तक इस फिल्म के शो रखे गए हैं। आप भी देख सकते हैं अमन टॉकीज में फिल्म सिंधी साईं। सिंधी फिल्मुनि जो कारवां आहे बरक़रार। वीटीवीअ जी 6हीं सिंधी फिल्म ॾिसण जे लाइ थी वञो तैयार। सिंधी साईं, अ कम्युनिटी नोन एज वापारी। 14 दिसंबर खां 20 दिसंबर ताईं उल्हासनगर 1 जे न्यूली रिनोवेटेड अमन टॉकीज़ में रोज़ शाम जो 8:30 बजे ॾिसंदा सिंधी फीचर फिल्म सिंधी साईं। आप पाकिस्तान से आए क्या? तो ये था आज का हमारा एपिसोड कोणार्क न्यूज, अपना शहर अपनी बातें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज प्रोग्राम कोणार्क न्यूज, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।